क्लाउड। अंजना, आप शुरू वाला बोलोगे? हाँ जी। ठीक है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुन ही ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया। हाँ जी। तो हम लोगों ने 35 की चौथी चौपाई के नीचे 36 तक पढ़ लेते हैं, है ना। मम दर्शन फल परम अनुपा, उसके नीचे से पढ़ना है, ठीक है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। हे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। हाँ जी, तो हम देखते हैं भगवान, देखो जैसे कि हमने कहा था ना, भगवान ने नवदा भक्ति दी, इतनी सुंदर नवदा भक्ति शबरी माँ को दी। अब नवदा भक्ति देने के बाद हम देखते हैं कि भगवान से ना वो कुछ मांगते हैं, ना भगवान उसे कुछ दे रहे हैं। नहीं तो जहां जहां भी भक्तों को मिले तो भगवान पूछते हैं ना, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे मांगो कोई कुछ। इवन भक्त को भी यही पूछ रहे हैं ना, या फिर भक्त कह रहा है कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये मांगती हूँ या मांगता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, ना भगवान ने बोला कि मांगो कुछ, ना शबरी माँ ने मांगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा, देखो भगवान बोले सोई अति से प्रिय प्रसारी। उन्होंने बोला मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कैसे मेरे दर्शन का एक अनुपम फल है ना, अनूप फल, अनुपम फल है। वो क्या है कि जीव को ये पता चल जाता है कौन है वो। जो हमारा क्वेश्चन है, हमारी जो जिज्ञासा है, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेन क्वेश्चन हु एम आई। एंड भगवान ने 15वें चैप्टर में बोला ममे वामशु जीवलोके, तुम मेरे हो, है ना, जीव भूत सनातना। तो जितना पुराना मैं हूं उतने पुराने तुम हो, क्योंकि तुम मेरे हो। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन का फल क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कौन हो, है ना। दैट मीन्स वी आर नोबडी, बट भगवान का अंश है और भगवान के ही बच्चे हैं। अब फिर क्या पूछते हैं, ऑल ऑफ ए सडन चेंज, जैसे ऐसे जैसे कोई दूसरा बोल रहा हुआ, है ना, एकदम रोल चेंज कर लिया। क्या बोलते हैं, जनक सुता के सुधी भामनी, फिर से उनको ब्यूटीफुल बोलते हैं भामनी में। सॉरी, एक सेकंड। तो हमने देखा कि वो बोल रहे हैं कि भामनी बुलाया है फिर से। तो पहले शुरू में भी भामनी बोला था ना, तो हमने देखा था भामनी किसको कहते हैं, जो प्रकाश में रत रहती है या बहुत सुंदर औरत को भामनी बोलते हैं। तो वो कहते हैं हे भामनी, हे सुंदर। यहाँ पे सुंदर स्त्री नहीं, जैसे सुंदर किसी को बोला जाता है। आप बताइए जनक सुता, आपको पता है जनक सुता का कुछ, हम तो उसको ढूंढते फिर रहे हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक जैसे पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो गई। तो अगर हम ध्यान से देखें, माता शबरी ने तो माता सीता को कभी देखा ही नहीं, राइट। अब भी भगवान तब पहुंचे हैं माँ के पास जब माता सीता चोरी हो चुकी हैं, राइट।
तो फिर उनको क्या पता। एंड दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी जटायु बता चुके हैं ना कि रावण चुरा के ले गया है माँ को। तो फिर यहाँ पूछने का क्या मतलब हुआ। उनको उनको करिवर गामनी बोलते हैं कि सुंदर गज गामनी, सुंदर चाल वाली। सुंदर कौन है हमने देखा, वही जो अंदर से सुंदर हो, जो भगवान का भक्त हो, वही सुंदर हो सकता है ना। तो यहाँ पे भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब देखो माता सीता क्या रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम देखें, अगर हम बाल कांड अपना खोलें, फर्स्ट पेज रामचरितमानस का खोलिए आप, वहां पे देखो क्या लिखा है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्वेश्वर करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। तो ये माँ कौन है। माँ है उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो माँ वो है जो संहार करती है, जो पालन करती है, जो सृजन करती है। तो माँ ही ब्रह्मा विष्णु महेश माँ ही है, तीनों चीजें वही हैं। अब जब उन्होंने उनको बोला था कि मेरा मेरे दर्शन का फल यही है कि उसको अपने निज स्वरूप का पता चल जाता है। उसको पता चल गया मैं कौन हूँ, उसको ये भी पता चल गया भगवान कौन है। नॉट ओनली सेल्फ रियलाइजेशन मीन भगवान रियलाइजेशन। ठीक है। तो अगर उसको ये पता चल गया तो उसको पता है सीता माता कौन है। ठीक है ना। उनको पता है वो है सीता माता। एंड इसीलिए जब भगवान फिर पूछते हैं उनसे कि तुम्हें पता है सीता कहाँ है, तो वो तो उनके अंदर की बात हुई कि तेरे को पता है मैं और सीता तो अलग है नहीं, वी आर द सेम। जैसे अर्धनारीश्वर हम भगवान भोलेनाथ को बोलते हैं, इसी इसी तरह राम एंड सीता एक ही है, वो अर्धनारीश्वर ही है। उनमें कोई फर्क नहीं, ये सब तो लीला है। इसलिए उनको पूछा है उन्होंने। तो माँ तो ये बात को समझती, शबरी माँ इस बात को समझती है। तो लेकिन हमें दिखाने के लिए वो पूछ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो बार बार वो कहते हैं ना भक्ति कहाँ से मिलेगी, भक्ति कहाँ से मिलेगी, संतों से मिलेगी। अब जो, क्योंकि क्या बोला था, शबरी के आश्रम में आए हैं, दैट मीन्स शबरी महान संत है। हमने पहले भी बताया था कि एक जो वहां पे जो ये इनके वो जो ऋषि थे, वहां पे मतंग ऋषि पे वहां पे एक सरोवर भी था। हमने बताया था ना कि सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, क्योंकि ये लोग जो, और फिर मतंग ऋषि जाने के बाद जो और ब्राह्मण लोग जो साधु लोग वहां रहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि जिस सरोवर में हम नहाते हैं शबरी माँ भी उसी सरोवर में आके स्नान करती हैं। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर उन्होंने शबरी को बोला कि तुम आज के बाद इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकते, तुम दूषित करती हो हमारे पानी को। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। उन्होंने कहा अच्छी बात है, पानी भर के ले जाऊंगी घर जाके नहा लूंगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कहते हैं फिर उसके बाद उसी सरोवर में कीड़े पड़ गए। अब उन्होंने बहुत कोशिश की, कुछ कुछ डाला गया, पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि तो सरोवर ही तो स्रोत था वहां पानी का। तो ना तो अब उनको नहाने के लिए पानी रहा, ना उनको पीने के लिए पानी रहा। अब क्या करें। तो बहुत उपाय किए गए, कुछ पानी ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा, कोई और साधु कहीं और से आए होंगे ना, उन्होंने बताया कि तुम इतने मूर्ख हो, तुम सब लोग, इतने बड़े भक्त का तुम लोगों ने अपमान किया, वो क्या भगवान कभी सह सकते हैं। बोले उसी शबरी को आके कहो कि स्नान करे इस सरोवर में। जब तक वो इस सरोवर में स्नान नहीं करती ये सरोवर का पानी शुद्ध नहीं होगा। तो ऐसी पवित्र है हमारी शबरी माँ। तो नेचुरली फिर शबरी के आगे हाथ जोड़े गए। एंड उनको तो कोई सी, वो हमारे जैसी थोड़ी है, कोई कोई गलत बोल देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आके हाथ मिन्नतें कर लेगा तो भी उनको कोई वो नहीं है कि अब क्यों आए हो मेरे पास, है ना। वो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं है, नहाई और हमारा हमने देखा कि सरोवर का पानी फिर साफ हो गया, ऐसा बताया जाता है, देखा तो नहीं बताया जाता। तो अब कहती हैं, अब जब उन्होंने ये सुना भगवान के मुख से तो जरा मुस्कुराई, और क्या बोलती अब अंदर ही अंदर क्या सोच रही है कि अरे भगवान जी ने मुझे क्या पूछ लिया, मैं क्या जवाब दूं इसका, मेरे गुरु ने तो ये नहीं कहा था। सी हमेशा उनको अपने गुरु की याद आती है। मेरे गुरु ने तो ये कहा था जब वो आएंगे, क्योंकि ये जब गुरु गए तो कहती मुझे भी जीना नहीं है इस दुनिया में, मैं क्या करूंगी जी के, अगर आप चले जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वेट करो भगवान आएंगे।
जब तक वो नहीं आते तुम अपने शरीर का त्याग नहीं कर सकती। तो फिर अब उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु, मेरे, उन्होंने तो कभी नहीं बोला था ऐसे कि वो पूछेंगे सीता कहाँ है और तुम्हें जवाब देना होगा। तो बट अब भगवान आपने पूछा तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो फिर वो क्या कहती हैं, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, कि आप आगे और यात्रा करिए, वहां पे पंपा नामक सरोवर आपको मिलेगा, फिर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सी, हनुमान जी का कहीं कोई नाम नहीं है। सुग्रीव से मित्रता होगी। एंड फिर कहती है कि वो आगे का हाल आपको बताएगा। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला कि सीता वहां पे है, वो है, क्योंकि इनको तो पता ही है कि भगवान को ऑलरेडी जटायु बता चुके हैं। लाइक अगर भगवान का ज्ञान हो गया तो हर चीज का ज्ञान हो गया है ना। तो फिर वो, तो यहाँ पे वो कहती हैं कि आप वहां जाइए। कहती है, धीर धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। तो कहती हैं, फिर बार बार उन्होंने प्रेम से अपना सिर नवाया, फिर अपनी कथा सारी सुनाई। अपनी कथा क्या सुनाई, कि कैसे वो अम, कि कौन थी वो पहले, कैसे उनका गुरु से मिलन हुआ, अपनी जीवन कथा सुनाई ना। एंड फिर उनके बार बार भगवान के चरणों में पड़ती हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने योग अग्नि से अपने देह का त्याग कर दिया भगवान के देखते। अब भगवान को कहती हैं कि बस थोड़ा सा और इंतजार करो, जब तक मैं अपना देह आपको देखते देखते अपना देह त्याग कर दूंगी। अब देखिए, हमारे जो एक एक मामूली औरत, ट्राइब्स, जंगली ट्राइब्स की, जो बिल्कुल अनपढ़, जिसे कुछ आता नहीं, उसकी गति देखी आपने और उसकी स्थिति देखी आपने, कितनी बड़ी संत हो गई हैं। हम लोग सोचते हैं, हमारे बुजुर्ग इंडिया में तो यही कहते थे कि हमारे घर में भी था, कमल सबसे छोटे थे, बड़े भैया भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, बीच वाले इंडिया में थे। तो इंडिया में कहते हैं, अरे जी, देह अग्नि को जब बड़ा पुत्र देगा या छोटा पुत्र देगा, जब तुम्हारा, हम देह त्यागेंगे, जब बड़ा पुत्र दे या छोटा दे, नहीं तो मिडल वाला ना दे। अरे ये क्या बात हुई। तो मेरे मदर इन लॉ को तो वो सब, हम सब उन चीजों पे विश्वास, तो यही कहते थे, अरे मेरी गति नहीं होने वाली, ना तुम होगे ना बड़ा होगा ना तुम होगे ना। ऐसे जब भी हम जाते थे तो ऐसे रोते थे। तो उनका कसूर नहीं है, ये भरा गया है हमारे हेड में। इट वॉजंट हर फॉल्ट दैट शी इज थिंकिंग दैट वे। जब बार बार किसी को बोला जाता है, तो अब देखिए, कोई ऐसे गति होती है क्या। अब इस शबरी का तो ना तो कोई बच्चा है, ना कोई आगे पीछे है, ना वो शादीशुदा है। उसकी गति देखिए, उस किसी को देह संस्कार करने की जरूरत नहीं है। उसमें अपने आप में ही इतनी शक्ति है कि वो अपने देह का संस्कार भी अपने आप ही कर देगी। कितनी बड़ी चीज है, सोचने वाली चीज है ये। इसी ने नहीं किया, इनके सामने सामने वो जो, ये पहले वो जो ऋषि आए थे, सरबंग ऋषि, उन्होंने भी किया था ना। भगवान को कहा था आप जरा वेट करिए, और अपनी योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया उन्होंने, है ना। योग अग्नि, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व है ना, ये इतने जब ध्यान से क्या होता है, तुम अपनी कुंडलिनी को भी जागृत कर लेते हो। भक्ति से भी कर सकते हो कुंडलिनी, जैसे माता शबरी ने किया। तो उससे क्या है कि जब अगर तुम्हें अग्नि की जरूरत है अपने अंदर, तो तुम सिर्फ अपने अंदर अग्नि का आवाहन करोगे, अग्नि पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर ही है सब कुछ। तो इस तरह से उन्होंने, तो फिर प्रश्न ये हो सकता है, तो उन्होंने देह त्यागा क्यों। तो उन्होंने कहा, जिस चीज के लिए हमें यह मनुष्य देह मिला है, वो ही मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं कृत्य कृत्य हो गई, भगवान आ गए, उनके दर्शन हो गए, अब मैं ये पूरा शरीर रख के क्या करूंगी, किसके लिए धारण करूं ये शरीर। ऐसा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्महत्या कर रही है और भगवान रोक नहीं रहे। कोई और स्टोरी पढ़ेगा ना वेस्ट वाला ये, तो ये कहेगा, ऐसा कैसे हैं तुम्हारे भगवान, उनके सामने देखते देखते एक औरत आत्महत्या कर रही है, वो उसको बचा नहीं रहे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे इस फिलॉसफी को। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई अपनी आत्महत्या करे और भगवान उनको उस समय बचाएगा। बट दिस इज, ये है अंत। हम ये देखते हैं कि जब हम उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं ये संत लोग अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जब जी चाहे प्राण त्याग कर सकते हैं, है ना। ये बोला जाता है यहाँ पे, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, नीच जाति में, उस शी डिडंट हैव ए चांस वेयर शी वाज बोर्न। वहां शादी होती, बच्चे होते, वही साइकिल चलता रहता ना। शी हैड नो चांस। तो उसका, इसका ये मतलब नहीं है किसी जाति का वो कर रहे हैं, अपमान किया जा रहा है, या किसी औरत का अपमान किया जा रहा है, वो बात नहीं है। वो तो बताया जा रहा है
कि यहाँ पे वो पैदा हुई थी, आगे उसको कोई कभी मौका नहीं मिलता, उसको भी भगवान ने देखो कैसे, भगवान के नाम ने, भगवान ने कैसे इतना ऊंचा पद दे दिया। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना यहाँ पे कि कोई समझ नहीं आई बात, ऐसा क्यों बोला, है ना। देयर इज नो क्वेश्चन, राइट। आगे चले, 36 के नीचे पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वो आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंह के समान है। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनिया उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है। तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों के साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्रियों को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो। प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भंवरे और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उस दूत यह देख गया है कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भगवान जी। तो वो कहते हैं वन की शोभा, बसंत ऋतु है तो एवरीथिंग इज इन प्रकृति सो ब्यूटीफुल, तो उसका बता रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, अब बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे कैसे जो पशु पक्षी हैं, सारे पक्षी हो या पशु हो, तो कहते हैं कैसे वो अपनी स्त्री सहित कैसे संभाल के फिर रहे हैं। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कैसा, मैं अपनी इतनी प्यारी स्त्री को कैसे खो दिया, दैट मीन इट्स माई फॉल्ट कि उसको कोई चुरा के ले गया, मैं नहीं टेक केयर कर सका ना उसकी, ये उनका कहने का यहाँ मतलब है। तो वो कहते हैं, फिर बोलते हैं देखो हिरन जो है वो भाग रहा था, मेल हिरन उनको देख के। तो फीमेल हिरन ने बोला तुम क्यों डर रहे हो, अरे वो तो सोने के पीछे, सोने के हिरन के पीछे भागते हैं, तुम मत डरो, तेरे को नहीं कुछ करेंगे। मतलब वो बता रहे हैं दो तरह से, एक तो अपना तरह से देखो मैंने किया, दूसरा ये बता रहे हैं कि हम जैसे लोगों को सोने के हिरन के पीछे मत भागो, मतलब संसारी चमक दमक के पीछे मत भागो। जो जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज होगी उसको तुम गवा दोगे। एक अगर सोने की चमक मतलब संसारी चमक के पीछे भागेंगे तो हमको जो जो सबसे प्रिय चीज होगा सचमुच हम उसको खो देंगे, क्योंकि लोभ में पड़ जाएंगे ना, लोभ में हम अच्छी चीजें खो देंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि देखो हाथियों को, हाथी हथनियों को साथ लगा कर लेते हैं, कि देखो कैसे वो अब संभाल के लेके जा रहे हैं। हाथी भी मेरे को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे ही ऐसे रखते हैं एक औरत को। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जो कही है कि भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अब अगर हम कहें कि हमें गीता चैंटिंग आती है, हमने बड़े अच्छी तरह से खुली, अगर हम इसको बार बार स्पेशली चैंटिंग अवर दोहराते नहीं रहेंगे ना, तो थोड़े दिनों में देखेंगे तो हम खुद ही कहते हैं ना, अरे हम इस बार जो चैंटिंग हुई ठीक नहीं हुई, हम सारे बड़े रस्टी थे। से कैसे हमको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो ये भी चली जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा ऐसा मत समझ लेना, कोई राजा तुम्हारा बॉस है कि तुमने उसको बस में कर लिया, तुम कुछ भी कैसे भी उसको फिर पटा सकते हो, ऐसा नहीं समझ लेना। क्योंकि वो जो बॉस है तुम्हारा, वो कभी भी फिर अगर उसको गुस्सा आया तो यू आर डन, है ना।
तो ऐसा मत समझ लेना बिकॉज वो मेरे से बड़े अच्छे से बिहेव करता है तो नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, ये मतलब है उनका, है ना। तो फिर उसके बाद बोले, और स्त्री को चाहे हृदय में क्यों ना रखो, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। अब इसका मतलब क्या है, युवती स्त्री नेचुरली चाहे जवान लड़का हो या लड़की हो, उस समय हमारी बुद्धि थोड़ा सा इधर उधर भटकी हुई होती है ना, क्योंकि पता नहीं किस समय किसका कब मन बदल जाए, क्योंकि वो एज ही ऐसी है ना, थोड़ी सी टेंडर एज होती है, कोई भी किसी तरीके से भटक सकता है। इस ये नहीं जरूरी कि वो युवती स्त्री होगी, युवक भी हो सकता है, जवान लड़का भी। पर यहाँ क्योंकि आपस में दो मेल बात कर रहे हैं तो उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं कि तुम कहते किसी को भी अपने वश में मत समझो, इसका मतलब ये है कि युवती स्त्री, सारी युवती स्त्रियां तो कामी नहीं होती। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जो कामी स्त्री की बात हो रही है, कि जो ऐसी होती हैं, जरा उनके लुभावे में मत आ जाना। इसकी इस आज हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने के, अरण्यकांड को, तो एंड में इसको फिर से डिटेल में देखेंगे। एंड फिर उसके बाद कहते हैं कि बाकी वो फिर अपना वो बता रहे हैं कि ये इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि कामदेव ना सारी सेना लेके आ गया मुझे भ्रमित करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास सीता नहीं है ना, तो मुझे डराने के लिए आ गया है। अब 37 के नीचे पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी होता है, मेरा भी आज का आईपैड वो कर रहा है। खेल कर रहा है आई आज एम फिर। सॉरी, अनम्यूट नहीं नहीं हो नहीं रहा नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। था। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन हीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं, जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। भोरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना के साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। हेलो। हाँ जी। तो वो आगे दोहे दो नहीं हाँ, पहले। दोहे दो थे, हमें वही देख रही थी, मुझे लगता है फ्रीज हो गई है अंजना, है ना। हाँ। नीलम आप पढ़ो। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट है। हे विज्ञान के धाम, मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्रियों का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने क्योंकि वसंत ऋतु है ना, तो आसपास के एनवायरनमेंट का जो सब किया है, इसमें अगर देखें तो 5 विषयों की बात कर रही है। कहीं पे भांति भांति के फूल, वहां गंध दिखाई जा रही है। कहीं सुंदर पपीहे आवाजें कर रहे हैं, तो वहां पे क्या, इसे श्रवण है ना करना, मतलब तुम्हारे फिर कहीं पे वो बता रहे हैं 3 शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, तो स्पर्श का। सो ये 5 कहते हैं कि मतलब जब प्रकृति भी सुंदर होती है, सब एनवायरमेंट आपस में सुंदर होता है, तो हमारे जो ये 5 ज्ञान इंद्रियां ना, ये भी बड़े जोरों शोरों से काम करना शुरू कर देती हैं, है ना, अलर्ट हो जाती हैं। तो फिर कहते हैं कि तो यहाँ उनका मेन कहना यही है कामदेव का, कि कामदेव वो कर रहा है कि ये जो हमारे 5 विषय युक्त होने पर हम विषयी हो जाएंगे। सो सावधान सावधान कर रहे हैं हमको।
उसके बाद कहते हैं तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। ये तो हमारी गीता में भी बार बार 16 चैप्टर के 21 में भी भगवान यही कहते हैं ना कि ये 3 नरक के पंथ हैं, इनको तो हमेशा त्याग देना चाहिए। तो पहले उन्होंने विषयों की बात की, अब विषयों की बात वही जो 62 63 मतलब वो चैप्टर 2 का है, तो वो जो पतन की सीढ़ी कि अगर विषयों की तरफ देखोगे तो ध्यान जाएगा, तुम्हारी सारी इंद्रियां उसमें लग जाएंगी, तो फिर क्या होगा, तो फिर अगर इच्छा होगी तो अगर किसी चीज की इच्छा करोगे तो काम पैदा होगा, नहीं पूरा होगा तो क्रोध होगा, और फिर मिल जाएगा तो और लोभ आ जाएगा। वो सब चल रहा है ना, वो सब पतन की सीढ़ी बता रहे हैं वो, तभी तो उन्होंने पहले सारे विषयों का वो बता दिया। फिर उन्होंने बताया कि ये होता कैसे है। तो जैसे लोभ के इच्छा दंभ, धीरे धीरे यहाँ लोभ बोला था ना, काम और क्रोध और लोभ, फिर लोभ को और बता रहे हैं। कहते जो लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ का बल क्या है, इच्छा एंड दंभ। मतलब हमें किसी चीज की इच्छा हुई, अभी बताया ना, किसी चीज को देखा और हमारे मन में इच्छा जाग गई, तो लेकिन हम दंभी हैं, हम सामने सामने नहीं दिखाते, है ना। तो फिर क्या करते हैं, तो कहते हैं जो लोभ है ना, मन में तो इच्छा है, लेकिन जो दंभ है उसका सगा भाई है, वो झूठा दिखावा ये करते हैं कि नहीं नहीं, ऊपर से दिखाते हैं, नहीं नहीं कोई भी। अब आप बताइए, हमने भी तो देखा है, हमारे मन में भी तो कभी कभी लोभ आ गया, लोभ आ जाता है किसी चीज का। अगर कोई हमें मना करते सूट साड़ी खरीदने के लिए और कहे कि तुम्हारे पास कितनी साड़ी ऑलरेडी पड़ी है, व्हाई आर यू बाइंग मोर, तो हमें लोभ है ना उस चीज का, तो कितना गुस्सा आ जाता है। आपको क्या पता, मुझे चाहिए, शादी आ रही है, ये तो ना, हम कितनी बातें करते हैं, लोभ ही है ना फिर। और कैसा गुस्सा आया, और दम्भ हम ये करें, हम लोभी नहीं है, इसीलिए तो हम बाना उनको बोल रहे हैं। मैं भी तो कमल को कहती हूँ ना, आपको क्या पता, आई नीड टू हैव इट, आई नीड, आई हैव टू हैव इट। सो देन वो बेचारे कहते हैं मैंने तो सेम ही कुर्ते इतने सालों से वो सूट डाल रहा हूँ शादी में, तुम डालते रहो, हम नहीं डाल सकते। सभी आदमी यही कहते हैं, अरे वही 4-5 सूट रखे हैं, हम तो वही पहनते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हें नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। तो ये बात, सो उसका बात है कि हम भी तो दम्भी हैं, हम कहाँ कम है जब कपड़ों की बात आती है। तो कहते हैं, तो उसको वो इच्छा है मन में कि ये खरीदना है, लेकिन दम्भी ये बंदा है कि लोभ नहीं है, आई नीड इट, हम उसको नीड बताते हैं, है ना, नीड के बल से उसको इससे छुपाते हैं। तो फिर कहते हैं काम, जो काम है, केवल काम को केवल स्त्री का बल है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर औरत कोई सामने नहीं तो काम भावना पैदा नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। किसी भी चीज से काम, कई बार कोई कहते हैं कि अभी देखो बसंत ऋतु बाहर देख रहे हैं, जंगल में फिर रहे हैं, वहां तो कोई औरत नहीं है, भगवान बताते हैं तो भी काम भावना पैदा हो सकती है मन में, है ना। तो फिर कहते हैं क्रोध को कठोर वचनों का बल है। नेचुरली जो क्रोध होता है, एक जने ने कुछ बोला दूसरा और भी ऊंचा बोलेगा, उससे भी कठोर बात कहेगा, फिर तो कठोर वचन ही क्रोध को और बल देते हैं। अगर एक क्रोधी हो, दूसरा जरा शांत होके बोले, या फिर थोड़ी देर के लिए ना ही बोले, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कठोर वचनों का तर्क वितर्क चलता रहा तो कभी खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं ये श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। तो देखो भगवान का कोई भी समय फालतू बातों में नहीं बीतता, हर समय हर बात में उनके, पर ऐसा नहीं लगता कि वो उपदेश दे रहे हैं। रिमेम्बर नाउ, कई बार कोई ऐसा होता है हमारे घर में, कभी कभी मैं भी ऐसा कर देती हूँ, तो कभी कुछ बात करें ना तो हमारी गीता कभी कभी निकल ही आती है हर समय। तो बच्चे कहते हैं माँ माँ कभी तो नॉर्मल बात कर लिया करो। You don't have to bring your Gita every time in there. तो मुझे लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल बात, हमारे लिए वही नॉर्मल है। तो कहते हैं जरा गीता को निकाल के फिर ये नॉर्मल सेंटेंस बोलते हो तो शायद हम जा सुन लेंगे। तो हमें उस बात को समझ नहीं आता है ना। तो क्योंकि एक्चुअली उनको हम ही ने शुरू से ऐसा रखा, नहीं तो उनका भी क्या कसूर है ना। तो अब कोशिश करते हैं कि एकदम से हमारी हर बात मान ले, धीरे धीरे, राइट। तो फिर ये वहां पे ये बात कर रहे हैं कि देखो ये जो हमारे श्रेष्ठ, जो ये जो सारा उन्होंने बताया है कि कैसा बसंत ऋतु, कैसे विषयों के बारे में बताया है, उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो हमें हर समय उपदेश देते जा रहे हैं, है ना। बड़ी सुंदरता से उन्होंने हर बात की है। ये भी हमें सीखना है कि अगर हमारे बच्चों से हमें बात करनी है तो कैसे सुंदरता से करनी है। ये बात मैं जस्ट कहने वाली थी। वी नीड टू लर्न दैट आर्ट टू हाउ टू टॉक
टू एनीबॉडी, नॉट जस्ट बच्चे, ऑल ऑफ अस विद अस टू। अब इसके आगे करते हैं 38 के नीचे। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से पर, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपरोक्त बातों कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी हो। धनी पुरीनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं देखता। उस सरोवर के अत्यंत अगाध जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती है। जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। हाँ, तो हम फिर यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं ना माँ पार्वती जी को। तो वो बोलते हैं कि ये जो ज्ञान सब भगवान दे रहे हैं, ये किसकी कृपा से फिर छूटेंगे। फिर से अगेन यही होता है ना, या तो संत कृपा से छूटेंगे हमारे अंदर के दुर्गुण, या फिर राम जी की दया से छूटेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो इन द एंड वही राम नाम सत्य है। एंड तो सचमुच में वही है ना, इसीलिए हम तो फिर जाते जाते यही एंड बोलते हैं, सब राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो भगवान कहते हैं, मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूँ, कहीं सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा। एंड देन उसके बाद कहते हैं संत, फिर उसके बाद फिर कहते हैं आप सरोवर पे आगे भगवान जी फिर से अब सरोवर की बात हो रही है। तो कहते हैं सरोवर का, कहते हैं पंपा नगर नामक वो जो बहुत सुंदर सरोवर है, कैसे ऐसे सुंदर है जैसे संत हृदय जस निर्मल बारी, बड़ा सुंदर शीतल मीठा जल है उसका। तो कैसा है, जैसे संतों का हृदय हो। तो 4 घाट हैं उसपे। रिमेम्बर राम कथा मंदाकिनी है, इसके भी 4 घाट हैं। 4 घाट आपने देखा था ना, 4 घाटों पे डिफरेंट डिफरेंट कथा हो रही है, याद है ना आपको। इन द बिगनिंग में हमने किया था वो 4 घाट पे एक घाट था ज्ञान घाट, जहाँ पे माँ पार्वती जी एंड बिटवीन पार्वती जी एंड भोलेनाथ ये कथा हो रही है। और हमने एक देखा था उपासना घाट, वो था हमने देखा था जो बिटवीन काकभूषण जी एंड वो कथा हो रही है। एंड गरुड़ जी सॉरी, हाँ कर्म कांड हमें पता था जो याज्ञवल्क्य जी एंड उनकी कथा हो रही है, भारद्वाज मुनि जी। एंड उसके बाद जो चौथा घाट था वो था दीन घाट। दीन घाट वो है जहाँ पे तुलसीदास जी सबको कथा सुना रहे हैं। वो बताते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि जो जहां भी तालाब अगर किसी ने देखा होगा तो अच्छे से, तो वो सीढ़ियां बनी होती हैं। पुराने जमाने में तो हर गांव में होता था तालाब, एक सरोवर। तो वहां 3 तरह तो सीढ़ियां बनी होती थी, जहाँ नीचे औरतों का घाट अलग होगा, आदमी लोगों का अलग होगा, एंड ऐसे जहाँ पे कपड़े धोते हैं या पानी पीते हैं अलग घाट। एंड एक घाट होता था जहाँ सीढ़ियां नहीं है। वो घाट किसके लिए, वो जहाँ पशु पानी पीते हैं, पशुओं के लिए तो सीढ़ियां नहीं चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये कि सीढ़ियां उतर के नीचे उतर के तो वो आ सकता है जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। जिनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं, पर उनको भी सरोवर पानी देता है ना। तो यहाँ पे वो उसको दीन घाट बोलते हैं। अब फिर से यहाँ पे आ गया कि भांति भांति के पशु वहां जल पी रहे हैं, लेकिन वो सरोवर के बहाने सारे ज्ञान की बातें हो रही हैं, हर घाट के ज्ञान की बात हो रही है, राइट। अब कहते हैं कि यहाँ कमलों के पत्तों से वो जो इतने सुंदर फूल हैं उससे छिपा पड़ा है सारा पानी जल। जैसे कहते हैं
जैसे माया के ढके रहने से निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखाई देता। तो वो डिफरेंट डिफरेंट वे कैसे उदाहरण, हर चीज में हमें तो भगवान में है ना, हर चीज में भगवान दिखते हैं। तो कहते हैं, तो और उसी सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां बड़ी खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि कहते हैं सदा एक रस रहती हैं, दे आर हैप्पी कंटेंट। उनको जल में वो खुश है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। एंड देन उसके बाद कहते हैं जैसे धर्मशील पुरुष सब दिन सुख पूर्वक बीते हैं, ऐसे जैसे मछलियों के पानी में दिन सुख पूर्वक बीत रहे हैं, ऐसे जो मनुष्य धर्मशील है उसके सब दिन सुख में ही बीतेंगे। अब सुख की भाषा हम जो समझते हैं वो नहीं है ना। हम समझते हैं कि हमारा जो हम चाहते हैं वो मिलता रहे तो सुख है। जिस दिन जो हमने चाहा वो नहीं मिला, जिस दिन हमें किसी ने कुछ कह दिया, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। वो डिफरेंट, वो संत लोग धर्मशील पुरुष तो डिफरेंट होते हैं ना, जिनका जीवन धर्ममय है, धर्मशील है जो, है ना। एक रिमेम्बर हमने एक बार कहा था, एक धर्म रुचि होता है, एक होता है धर्मशील या धर्मात्मा। जो धर्म रुचि वो होता है हमारे जैसे धर्म में रुचि है, बिल्कुल रुचि है, हम धर्ममय जीवन व्यतीत करते हैं। बट कभी कभी हम अमेंडमेंट कर लेते हैं धर्म में कि अच्छा आज ये करूं या ये करूं, टू गुड्स में हम फिर भी वो चुनते हैं जिसमें थोड़ा सा अपना स्वार्थ सुख है ना। तो वो बात आ जाती है। लेकिन धर्मशील और धर्मात्मा वो होते हैं जिनकी आत्मा है धर्म, जिनका पूरा जीवन धर्ममय बीतता है, उसको धर्मशील बोलते हैं। धर्मशील ही धर्मात्मा है। जो धर्मशील है उसका तो आत्मा ही धर्म है, वही कि मतलब प्राण चाहे चले जाए कि धर्म नहीं जाना चाहिए, है ना, ये बात है। अब 39 के नीचे पढ़ते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवात, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसीरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति को पाकर विनय से झुक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति कर कर अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार कर कर श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखो, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथों में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करके देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। तो हमने यहाँ पे वो ऊपर फिर वो विषय खत्म हो गया। अब भगवान जी आराम से पंपा सागर के किनारे
आए हैं, बैठे हैं, स्नान किया है। फिर हम देखते हैं कि देवता आके उनकी स्तुति करके गए हैं। देवताओं को भी थोड़ा बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुख लगता है कि अरे भगवान ऐसे अकेले फिर रहे हैं। देखो अब यहाँ तो अगर आप देख रहे हो वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कितने दिन ऐसे चलते रहे होंगे, माँ शबरी के बाद फिर से चलना, और कहाँ पेड़ के नीचे सोते होंगे, क्या क्या करते होंगे, धरती पे सो रहे हैं। यहाँ तो कोई कुटिया भी नहीं है ना अभी, तो एक ही दिन में थोड़ी पंपा सागर के ऊपर पहुंच गए। तो अब हम देखते हैं कि अब नारद वो तो देवता तो स्तुति करके गए, चलो हो गया काम। तो बट नारद मुनि जी आते हैं, उनको बहुत दुख लगता है। उनको लगता है कि अरे देखो, मैंने भगवान को श्राप दिया था ना, इसीलिए ऐसे हुआ। रहे हमें पता ही है कि भगवान को उन्होंने सचमुच श्राप दिया था जब वो शादी करना चाहते थे विश्व मोहिनी के साथ, है ना। तो भगवान ने कैसे वो सब रचाया था लीला वहां पे। तो वहां पे अब हम थोड़ा सा हम देखते हैं बाल कांड में जब वो आए थे। ये तो हमेशा बीना बजाते नारायण नारायण करते चलते हैं। देखो जब उन्होंने श्राप दिया था, उनको खुद याद आ रही है ये बात कि जब श्राप दिया था ना, वहां पे ऐसे आता है, एक बार करतल बरबीना गावत हरि गुणगाम परवीना। कि कहते हैं गुणगान गा रहे हैं, परवीन मतलब करतल बजाने में बहुत परवीन है और भगवान का गुणगान गाते जा रहे हैं। बट वहां पे द वे ही वॉज गोइंग एट दैट टाइम। अब यहाँ देखिए, गावत राम चरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। वहां कर रहे थे कि गावत हरि गुणगान परवीना, जैसे कोई बहुत बड़ा गायक है और बड़े लय से गा सकता है, उसके सुंदर कोई गा नहीं सकता, वहां पे वो मतलब है। लेकिन यहाँ पे गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, गावत राम चरित मृदुबानी, बड़ी मीठी वाणी से गा रहे हैं। और फिर ऊपर से प्रेम सहित, वहां पे कहीं भी प्रेम नहीं आता, वहां पे सिर्फ आया एक बार करतल बरबीना, ये आया है वहां पे बालकांड में। एंड उसके बाद ये दोहा वहां है, बालकांड दोहा 127 पे, ठीक है, अगर लिखना है यहाँ पे तो वहां पे फिर कहते हैं कि और लेकिन यहाँ प्रेम सहित वो बाती बखानी। अब तो जो गा रहे हैं गुणगान भगवान के, उनमें कोई भाव है। एक तो बहुत सुंदर मीठी वाणी से गा रहे हैं, दूसरा प्रेम सहित, और बहुत विधि से बार बार बखान कर रहे हैं। आप भगवान के पास पहुंचे, यहाँ सच्चा सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम है, दिखावा नहीं। तो भगवान ने स्वागत किया, अपने पास बिठा लिए। तो ये बहुत विनती कर रहे हैं भगवान से। फिर भगवान को प्रसन्न देखकर अब कुछ बोलना चाहते हैं। भगवान कहते हैं बोलो नारद, क्या बोलना चाहते हो तुम। और उसके आगे पढ़ते हैं 41 के नीचे। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं, वेद कहते हैं ये सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सरनामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। तो अब देखो, अब उन्होंने जब देखा, पिछली बार उनसे गलती हुई थी, भगवान ने उनकी तारीफ की थी तो थोड़ा खिन्न थे, इवन वो उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं पाए। यहाँ भगवान बहुत प्रसन्न है। देखो वो कहते हैं ना, मुझे कुछ मांगना है आपसे, तो भगवान कितने प्रसन्न है। बिफोर ही मांगे, उससे पहले ही भगवान ने अब बोल दिया। क्या बोल दिया कि तुम ये बताओ, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, तुम ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे भक्तों से छुपी हुई है, या वो मैं अपने भक्तों को दे नहीं सकता। देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम देते भी हैं, ऐसी बात नहीं, देना चाहते भी हैं। तो क्या सचमुच हम ये दावा कर सकते हैं कि आज चाहे वो अपना बच्चा ही आज तो जो मांगना मांग ले, जो है वो दे दूंगी आज? ऐसा कभी नहीं होता। 100% ऐसा नहीं कह सकते। किसी ना किसी चीज में हमें कुछ लगाव होता है। हम दे भी देंगे ना तो भी थोड़ा सा उसमें लगाव रखेंगे, देकर भी लगाव रखेंगे। यहाँ भगवान तो कहते हैं, पहली बात तो ये
कोई भी चीज मैंने तुझसे आज दिन तक छुपाई नहीं, किसी भी भक्त से छुपी हुई नहीं है। मेरी जो मेरा है वो मेरे भक्तों का है। तो वो कहते हैं बताओ तुम्हें ऐसा कभी क्या हुआ है कि कोई भी चीज ऐसी है जो तुम मांगना चाहते हो और मैं दे ना सकूं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो भले तुम जस्ट भय छोड़ के मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो फिर हमारे उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने बोला कि विष्णु भगवान के तो सहस्त्र नाम है, मतलब हजारों नाम है। तो कहते हैं भगवान के वेदों में पुराणों में हजारों नाम गाए गए हैं, बट बोले मुझे, मैं चाहता हूँ ये एक नाम जो आपका सबसे ऊपर हो जाए। तो वो मैं वरदान मांगना चाहता हूँ। वो कौन सा नाम? क्योंकि कभी तो वे कुछ बन के आए हैं, कभी कुछ बन के आए हैं, कभी कुछ बन के आए, तभी तो हजारों नाम है ना। तो बोले मुझे ये राम नाम है, ये सबसे प्यारा है। मैं चाहता हूँ कि ये राम नाम ही सबसे बड़ा हो जाए। और क्या हो? उन्होंने बोला यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका, एक से एक बड़े हैं। राम सकल नामहंते अधिका, होई नाथ अग खग गण बधिका। ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि राम नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। और फिर आगे क्या बोला? हो नाथ अग खग वन बदिका। जैसे एक वो जो सिर्फ पक्षियों का शिकार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आई नो, शिकारी तो जानवरों का शिकार करते हैं ना, जो सिर्फ पक्षियों का बहेलिया, शिकार। हाँ बहेलिया, हाँ, बहेलिया। बहेलिया। हाँ जी, बहेलिया, उसको बहेलिया बोलते हैं। यहाँ बदिक बोला है ना। वैसे हम लोग, तभी मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने कहा हम बदिक नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, बहेलिया कहते हैं। तो वो जो बहेलिया होता है ना, हमें देखो इतने सुंदर सुंदर पक्षियों को देखे कैसे तरस आता है। वो तो ढूंढ ढूंढ के जो उन्हें पक्षी चाहिए कैसे उनका शिकार करते हैं, मारते हैं, उनको कोई तरस नहीं आता। तो वो कहते हैं ये नाम आपका कैसा हो? बहेलिया जैसा हो। जैसे बहेलिया पक्षियों को ढूंढ ढूंढ के मारता है ना, इसी तरह आप कहते हैं पाप रूपी पक्षियों के समूह को ढूंढ ढूंढ के मारिए। मतलब मेरे अंदर कोई जो छुपा हुआ भी दुर्गुण कोई ऐसा है, जिस बीज, जैसे पहले मारा था ना भगवान ने, कि इनके अंदर वो क्या बीज छुपा हुआ था, इनके अंदर वो छुपा हुआ था ना। जैसे अभिमान हो गया, अरे मैं तो शिव से भी बड़ा हो गया। शिव को देखो, उसने काम को तो जीत लिया, बट फिर देखो उनको क्रोध आ गया था। मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, तो मैं तो शिव से भी बड़ा हो गया, है ना। देखो पता नहीं वो अभिमान कहाँ छुपा पड़ा था, तभी सामने आया ना। तो वो अभी तो कहते हैं कि कोई जो मेरे अंदर कोई छुपे पड़े भी दुर्गुण हो ना, उनको भी बस निकाल निकाल के बस मार दीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ राम नाम ऐसा हो, सबके लिए ऐसा हो कि हमारे पापों को खत्म कर दे, है ना। मेन मतलब ये कि हमें पवित्र कर दे, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दे। तो कहते हैं कि आपकी भक्ति पूर्ण रूपी पूर्णिमा की रात्रि है, एंड उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर अन्य सब नाम तारागण हो जाए। जैसे हम देखें कि पूर्णमासी की रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा इतना, तो बोले जो चंद्रमा है वो राम हो जाए, एंड बाकी के तारे, बाकी के नाम तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं, वो भी चाहिए। तभी तो पूरा आकाश सुंदर लग रहा है ना। तो वो बोलते हैं, भगवान ने क्या कहा, एवं अस्तु बोल दिया, ठीक है जो तुम चाहते हो वही। तो आज से राम नाम सबसे बड़ा हो गया, है ना। इसीलिए देखो, तभी तो कहा कितना बड़ा हो गया कि अब जब हम, हमारी विदाई भी होती है तो भी हम उस समय राम नाम सत्य बोलते हैं, जब इस दुनिया से विदाई होती है ना। तो अब हम इसके 42 के नीचे पे पढ़ेंगे। अगर 5 मिनट ऊपर हो गए तो मुझे आज दे देना, आज ये खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर कर मुझे हम्म। मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग कर कर बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है।
ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उस ज्ञानी अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बलों को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझे ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्तों को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। उनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो भगवान से पूछना चाहता है, क्योंकि अच्छी बात है, हमारे लिए भी क्लियर करना चाहते हैं भगवान कि ने ऐसा क्यों किया उनके साथ उस समय लीला। तो वो भगवान से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि जब मैं शादी करना चाहता तो आपने क्यों नहीं करने दी मुझे, इतना बड़ा प्रपंच रच दिया वहां पे। तो भगवान कहते हैं, तो भगवान बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो डरते डरते पूछ रहे हैं ना। तो कहते तुम चिंता मत करो, भय मत करो, मैं खुश हूं तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें खुश होके बताता हूँ क्यों नहीं मैंने किया। तो वो बोले कि फिर वो बताते हैं कि छोटे बच्चे की रक्षा तो हमेशा माँ करती है, अपना आगे भाग के करेगी। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो हर समय कहीं आग में हाथ लगाना, दूर से बोलेगी डोंट टच इट बेटा, ऐसा थोड़ी पे आप भाग के जाके उसका हाथ पीछे करेगी। तो इसी तरह कहते, जो छोटा बच्चा है उसको तो मैं स्वयं बचाता हूँ, जो बड़ा बच्चा है उसको सिर्फ वार्निंग देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कितने अच्छे उन्होंने एग्जाम्पल दी है ना कि देखो वो कहते हैं जैसे ये जो काम क्रोध शत्रु हैं, काम रिमेम्बर उनको उस समय पतन की सीढ़ी कैसे हुई, पहले मन में इच्छा हुई, फिर क्रोध आया, फिर वो आया, सब आया, वो पूरा पतन हुआ ना उनका। काम कैसे पैदा हुआ उनके मन में विश्व मोहिनी को देख के। तो तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो ये जो काम क्रोध लोभ है ना, दोनों के शत्रु हैं, मेरे ज्ञानी भक्त के भी शत्रु हैं। जो मेरा ज्ञानी भक्त है उसके भी शत्रु हैं, जो भक्त मुझ पे डिपेंड करता है सिर्फ उसके भी शत्रु हैं। बट कहता है जो भक्त मुझ पे डिपेंड करता है उसको तो मैं तुरंत फटाफट संभाल लेता हूँ, जो ज्ञानी भक्त है उसको खुद सावधान रहना पड़ता है। या तो हम अपने आप को ज्ञानी ना समझे, हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहे, भगवान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी रक्षा कर लेंगे। अगर हम अपने आप को बहुत सियाने समझते हैं तो फिर ऐसा होता है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं मार खानी ही पड़ती है। जैसे मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में यह महसूस किया है कि कभी कभी ऐसा होता है, हम बिना बात के किसी के हम तर्क वितर्क हमारा शुरू हो जाता है किसी से, या कुछ भी है। उस समय थोड़ा सा अगर हम शांत हो जाएं, अगर हम ठीक भी हैं तो जरा शांत हो जाएं, तो शायद टाइम लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, पर हमें भगवान पे विश्वास करना है। जिस दिन मैं लड़ाई अपने बल पे लड़ती हूँ उस दिन थोड़ा मुझे हार मिलती है। जिस दिन लड़ाई परमात्मा पे भरोसा करके कर लेती हूँ, मुझे जो कहना था कह दिया, लेट इट बी नाउ, जस्ट डोंट ब्रूड ओवर इट, या डोंट कीप एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। उस दिन फिर अपने आप ही उसके बाकी हर तरह से उत्तर मिल जाते हैं, है ना, दूसरे को भी और मुझे भी। सो वो बात है भगवान की, अगर भगवान पे भरोसा करके हम हर काम को करेंगे तो फिर अपने आप भगवान वो करेंगे सहायता। अगर हम कहते हैं कि भगवान नहीं, ये लड़ाई तो मैं खुद लड़ सकता हूँ, तो भगवान कहते हैं लड़ लो फिर, दैट्स ओके, इट्स ऑलराइट, तुम ज्ञानी हो, लड़ सकते हो, मुझे भी भरोसा है, बट सावधान, सावधानी ही तप है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि काम क्रोध लोभ मद आदि मोह यह ज्ञान की प्रबल सेना है, और कहते हैं इनमें माया रूपनी जो स्त्री है तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। नाउ रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा ये मत सोचना कि हम स्त्रियों के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये माया रूपी स्त्री की बात हो रही है। थोड़ा आगे और पढ़ते हैं, फिर इसकी एग्जाम्पल देके बताएंगे। आज आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लेने ही है, तो आप जरा शांति से बैठे रहिए। सॉरी, इसको खत्म करना है आज हमने। हाँ जी, आगे पढ़िए। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं
कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर, डाहा आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवा का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फांस कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। नाउ रिमेम्बर, ये साधारण स्त्री की बात नहीं हो रही है। इसको वेरी सीरियसली, इसको ध्यान से देखना होगा। ये किस स्त्री की बात हो रही है? कामी औरत की बात हो रही है। हमने शूर्पणखा का देखा था। शूर्पणखा ने कैसे आके भगवान को, कितनी कामी है वो, कैसे भगवान को कहती है कि मुझे तुम पसंद हो, मेरे से शादी कर लो। भगवान ने कहा है मेरी तो पत्नी मेरे साथ है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम जाके लक्ष्मण को पूछो। तो वो लक्ष्मण से शादी करने को तैयार है नहीं वो मूर्ख? उसको तो भगवान से कोई मतलब नहीं, वो तो सबसे कामी हुई ना। फिर उसको सिर्फ अपने शरीर सुख से मतलब है कि मुझे कोई हृष्ट पुरुष मिल जाए, बस अपने काम वासना के लिए, है ना। अदरवाइज कोई ऐसा, आप बताइए, कोई धर्मशील औरत जाएगी, पहले एक को कहेगी तुम मुझे वरण कर लो, अच्छा तुम नहीं करते तो वो बोले मेरे भाई को ले लो, अच्छा तो मैं उसको वरण कर लेती हूँ। वो दोनों पे मोहित हो गई है, हुई है ना। तो यहाँ स्त्री की जो बात हो रही है, उस ऐसी औरत की बात हो रही है, हम जो एक धर्मशील औरत की बात नहीं हो रही। ये बात समझनी है हमें। हर समय अगर कोई हमारा रामचरितमानस को पढ़े बिना सिर्फ इसको लेके हमें बोलेगा कि तुम्हारी औरत के खिलाफ तो भरा पड़ा है तुम्हारी रामचरितमानस में, तो हमें पता होना चाहिए ये किस बेस पे किससे बात हो रही है। एंड जो हमारे नारद मुनि जी है, उनकी प्रवृत्ति क्या थी? साधु। अब उसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। साधु प्रवृत्ति वाले आज किसी औरत को देख के वो हो गए, काम, उनका वासना तैयार हो गई और शादी करने के लिए तैयार है। 10 दिनों के बाद जब होश आएगा, औरत को देख के भाग जाएंगे वो, फिर बेचारी को वहां छोड़ के भाग जाएंगे। अब हुआ ऐसे, उसके भी एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में है। विश्वामित्र जी घनी तपस्या करके बहुत कुछ उन्होंने अर्जित कर लिया। हमें पता है इंद्र ने देखा कि अरे मेरे स्वर्ग को ना ले ले, तो उन्होंने झट से किसको भेजा? मेनका को भेज दिया, अप्सरा को लुभाने के लिए। मेनका ने लुभा लिया उनको। देखो जो तपस्या में इतने लीन थे, वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं, उनको लुभा लिया, सब तपस्या वस्या गायब। अब वो उसमें इतने आसक्त हुए, सब कुछ छूट गया। और फिर क्या हुआ? बच्चा पैदा हुआ उनके यहाँ। शकुंतला जो है, जो रिमेम्बर शकुंतला की कथा जो आती है, वो शकुंतला उनकी बच्ची है, मेनका की एंड विश्वामित्र जी की। अब शकुंतला पैदा हुई है। अब इंद्र ने कहा था कि जब तुम उनको लुभा लोगी, जब तुम्हारे जैसे ही तुम्हारे संतान पैदा होगी, तुम्हें स्वर्ग में वापस आना पड़ेगा। अब वो स्वर्ग में वापस जाने के लिए तैयार, के लिए टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूँ। तो वो अब एकदम से विश्वामित्र को होश आई, अरे मैंने क्या किया? इतने वर्षों से जो पहले मैं खुद राजा था, मेरी इतनी पत्नियां थी, उनको छोड़ छड़ा के मैं आया, तपस्या करने बैठा। मैंने इतनी गहरी तपस्या करके ये पाया, और अब फिर एक औरत के चक्कर में पड़ के फिर मैंने वही काम कर लिया। कौन सी औरत? जो कामी औरत। वो औरत वो नहीं थी जो उनका भला करने आई थी, वो तो उनका पतन करने आई थी ना। अब देखो वो पतन करने आई है और पतन करके चली गई। अब ये महाराज भी क्या किया? बच्चे को बेचारे दोनों, माँ भी भाग गई, बाप भी भाग गया, बच्चा बेचारा रो रहा है। पक्षी उसे पाल रहे हैं, शकुंतला नाम के पक्षी पाल रहे हैं। तो कनव ऋषि ने देखा तो वो उठा के ले गए उसको। उसको अपनी धर्मपुत्री बना के पाला है उन्होंने। नाम भी शकुंतला रख दिया, बिकॉज वो पक्षी उस बच्चे की देख रेख कर रहे थे। तो ये देखिए, ये उस शकुंतला के जन्म की कथा है वो। तो समझ गए आप? ऐसा नहीं है कि ऐसी औरतें नहीं होती जो सिर्फ खराब करने के लिए आई हैं। एक क्वेश्चन है, युधिष्ठिर को यक्ष करते हैं, हमें पता है ना, यक्ष के क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं बिटवीन यक्ष एंड युधिष्ठिर। जब रिमेम्बर
जब वो भाई, चारों भाई मर गए थे, पानी पीने के लिए ढूंढने गए, वो यक्ष उनको कहता है मेरे प्रश्नों का जवाब दो, नहीं देते। तो फिर एंड में जब युधिष्ठिर आते हैं तो युधिष्ठिर को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक मनुष्य के जो है पुरुषार्थ है वो चार है ना, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, मनुष्य जाति के वो चार पुरुषार्थ हैं। तो बोले वो चारों पुरुषार्थ कैसे मिल सकते हैं? जो चार देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की दोस्ती नहीं हो सकती। धर्म पे चलेंगे तो काम को साइड पे करना पड़ेगा, है ना, एंड अर्थ को साइड पे करना पड़ेगा। मतलब वो जैसे वो दिमाग 3 गुणों में किसकी बढ़ोतरी होके किसको नीचे करना है। धर्मशील पुरुष को ऐसा नहीं है कि वो औरत एंड वो नहीं चाहिए, काम एंड वो नहीं चाहिए, लेकिन उनको कम मात्रा में रखना है। तो वो बोलते हैं इन चारों की, तीनों की दोस्ती कैसे होगी जो मोक्ष की तरफ लेके जाएगी? तो युधिष्ठिर का जवाब था, एक धर्मशील मनुष्य को जब एक धर्मशील पत्नी मिलती है तब ये तीनों चीजों की दोस्ती हो जाती है और वो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। समझ आई? ये युधिष्ठिर का जवाब है यक्ष को। अब समझा? यो सिर्फ ये लेके आपको बताएगा कि आपके धर्म में तो स्त्री का इतना वो किया गया है, नीचे दिखाया गया, उनको समझाइए किस स्त्री की बात हो रही है। और सारे आदमी काम ही नहीं होते, कुछ स्त्रियां भी होती हैं ऐसी, समझ गए? सो धर्म अर्थ एंड काम, युधिष्ठिर बोलते हैं धर्म अर्थ एंड काम की दोस्ती कब होती है? जब एक धर्मशील मेल को, धर्मशील जो पति को धर्मशील पत्नी मिलती है, तब ये तीनों की दोस्ती होती है। तब वो कहाँ जाते हैं? मोक्ष की तरफ। जो हमारे चारों आश्रम बताते हैं, उन चारों आश्रमों में क्या है कि ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ एंड मोक्ष। इसी तरह तो हमारा जीवन चलता था ना, पहले 4 आश्रम होते थे। अगर धर्मशील गृहस्थ जीवन है तो वो वैसे वैसे ही चलेंगे ना। तो ये बात है। सो ये मत समझ लेना कि माया रूपी नारी, बस सारी औरत जाति को ही माया रूपी नारी बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये कहने का मतलब है कि तुम्हारी प्रवृत्ति तो साधु वाली थी, अगर तुम करते भी विश्वामित्र की तरह, एक दिन वो गृहस्थी बसाते, जरूरी नहीं है कि वो मेनका ही आती, कोई अच्छी औरत भी तो हो सकती थी, और फिर तुम उसको और बच्चे को नीचे रख के भाग जाते, फिर वो उनको कौन देखता? अगर गृहस्थ जीवन में आना है तो फिर तो वो गृहस्थ जीवन बिताना पड़ेगा ना, बच्चा पत्नी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे वो भगवान उनको बताना चाहते हैं। आप समझ आ गई? फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। 44 के नीचे पढ़े या यही खत्म करते हैं? अभी बता दो, बता दो जल्दी जल्दी से। कर देते हैं खत्म। कर देते हैं खत्म। इज दैट ओके? इज दैट ओके विद एवरीवन? खत्म कर दें? यस कृष्णा जी। ठीक है, तो चलते हैं, खत्म कर देते हैं तुरंत। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रु से जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो? जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। हे रघुवीर, हे भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिसके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिता रहित, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमल को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है, न घर ही। तो यहाँ पे भगवान फिर अब उनको समझ आ गई, फिर से उन्होंने संतों के पूछे हैं। अब हम जहां जहां भी संतों के आएंगे ना लक्षण, वो तो पूरी गीता में भी ऑलमोस्ट हर चैप्टर में संत के लक्षण बताए हैं। एंड इसी तरह 12वां चैप्टर में तो मुझे कौन प्रिय है, अगर हम देखेंगे जहां भी संतों के लक्षण है ना, बस 12वां चैप्टर, वो जो 16 से 20 तक वो जो है अमृत अष्टकम, वो है। अब वो कि कौन है जो विकारों से ऊपर उठे हुए हैं, जो
सुख के धाम है, असीम ज्ञानवान है, इच्छा रहित है, सुहृद है। ये सारे सारे के सारे बोले संतों के लक्षण है ना, जो हम बार बार इनको पढ़ते हैं। गुणों के घर हैं, संसार संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। तो संसार के दुखों से रहित, हम बार बार, हमें पता है ना, जीवन में जो आता जाता है वो समझते हैं कि दिस इज, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, है ना। तो वो कहते हैं कि वो जो है कि संदेहों से, उनको इस बात का संदेह है ही नहीं, उनको पता है कि मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। राइट, उनको किसी चीज का संदेह है ही नहीं। तो कहते हैं चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह प्रिय होती है ना घर की, उनको सिर्फ भगवान ही प्रिय होते हैं। अब इसका लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मण के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों की शरीर दीपक के लौ के समान है। हे मन, तुम उसका पतंगा ना बन, काम और मद को छोड़कर श्री राम जी चंद्र का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो ये इसका फलश्रुति है। हमने संतों के भक्तों के लक्षण देख लिए और एंड में भगवान, तो इसकी फलश्रुति में यही कहा गया है कि भगवान के साथ जुड़े रहो। जब वो कहते हैं युवती स्त्री का शरीर दीपक की लौ के समान है, जब जब भी ये कहा जाता है, रिमेम्बर, हम स्त्रियों के खिलाफ नहीं कहा जाता। कहते हैं स्वामी तेजानंदा जी ने लिखा है अपने उसमें एक्सप्लेनेशन में, वो बोलते हैं ये जो सावधान रहने की बात है ये पुरुषों के लिए है, ना कि हमारे लिए। अगर हम सोचे हम स्त्रियां हैं, हम थोड़ी जा जाके किसी को कुछ बहला रहे हैं। कोई स्त्री आराम से भी बैठी होगी। अब सीता जी ने तो कभी रावण की तरफ देखा भी नहीं, रावण ने पहले देखा भी नहीं था खुद सीता को, उसकी सुंदरता को उसके बहन ने एक्सप्लेन किया तो मोहित हो गया। सी, इसमें अब औरत क्या कसूर? वो युवती स्त्री है, हमारी माता सीता युवती स्त्री है जिसको देखा भी नहीं है रावण ने, राइट। एंड बिकॉज शूर्पणखा ने बताया कि उससे सुंदर तो कोई औरत है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो उनको चुराने के लिए चला गया। अब ये बताओ इसमें स्त्री का दोष है कि मैन का है? तो ये मत समझ लेना जब वो ये कह रहे हैं कि वो लो के समान है, मन तू से दूर रहे। वो जो आदमी की बात हो रही है कि उसको बोला जा रहा है कि तुम दूर रहो ताकि तुम कुकर्मों से दूर रहोगे। अब कितने हम घटनाएं सुनते हैं, मेंस कितने तरह के क्या क्या कुकर्म कर देते हैं। क्या सेम एवरेज घटना हम औरत की सुनते हैं कि औरत उनकी तरह कुकर्म कर रही है? आप ये बताइए। तो औरत के लिए इसका कोई खतरा नहीं है कि औरत है तो तभी तुम होगे। अरे तुम तो बिना देखे ही औरत पे ऐसे लुभा जाते हो। तो इसका मतलब ये है एक आदमी को, एक पुरुष को सावधान रहना है, ये बताया जा रहा है। तो एक स्त्री के खिलाफ और कुछ नहीं। बाकी तो ये जो हमारा अरण्य कांड है, यही तो ज्ञान से भरा हुआ कांड था। क्योंकि रिमेम्बर हमने बताया था ना, अरण्य इस वनवास, जंगल में भूल भुलैया है बहुत ज्यादा। तो उस भूल भुलैया क्या है, ये जो हमारा संसार की भूल भुलैया में ना हम फंस जाएं, तो फंस के हमारा पतन हो। यहाँ तो जगह जगह पे ज्ञान भरा पड़ा है। कितने महान संतों से यहाँ भगवान मिले हैं, कितने भक्तों से। शुरू ही कितना अच्छा हुआ है एंड एंड भी उतना ही अच्छा हुआ है। एंड भी एक संत के मिलन के बाद ही हुआ है। तो इसको आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा बहुत ही सुंदर किष्किंधा कांड शुरू होने वाला है, जहाँ हमारे हनुमान जी मिलेंगे हमारे भगवान के साथ।
है ना, बहुत प्रिय। तो मैंने कहा जिसको खत्म करके, जैसे हमारे हनुमान जयंती हुई है, तो अभी अभी हमारी भी हनुमान जयंती नेक्स्ट वीक से हो जाएगी, है ना। आज के लिए लास्ट वाला बोले, फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछेगा। बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय जय सिया, सिया जय सिया। जय सिया राम। ठीक है, कोई नारायण क्वेश्चन? नारायण एवरीबॉडी। नारायण 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 कृष्णा जी। नारायण नारायण नारायण। नारायण थैंक यू। नारायण नारायण। नारायण थैंक यू कृष्णा।